उत्तर भारत में कोल्ड टॉर्चर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर में पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ चुकी है। पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का रेड अलर्ट है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सर्दी का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा मुसीबत को बढ़ाने वाला है। एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी ठिठुरन लगातार सता रही है। कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे पहुंच चुका है। ऐसे में सर्द हवाएं लगातार अब चल रही हैं। मौसम बेहद ही सर्द हो चुका है। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि कोहरा अभी और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे मुसीबत बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है सर्द हवाओं से, सर्द मौसम से। मौसम विभाग का कहना है कश्मीर में घाटी में पारा शून्य से भी नीचे है। ऐसे में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है सुबह सवेरे जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। गर्म कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो रही है। सर्द हवाएं चल रही हैं। कपकपी का एहसास लोगों को हो रखा है। ऐसे में सीधे क्योंकि लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ रहा है और यही वजह है मौसम विभाग की तरफ से लोगों से अलर्ट रहने की अपील हो रही है। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड अब बढ़ चुकी है। अभी और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने कहा ठिठुरन बढ़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि फिलहाल मौसम में बदलाव के कोई संकेत नहीं है। फिलहाल कोई राहत मिलने के संकेत नहीं है। अभी आने वाले दिनों कोई राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। आईएमडी के मुताबिक आज से इस सप्ताह के आखिर तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ऊंची जगहों पर बर्फबारी जारी रहेगी। पर्वतीय इलाकों से आ रही बर्फीली और पछुआ सर्द हवाओं के असर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान लुढ़कता नजर आएगा। इस कारण ठिठुरन और बढ़ेगी। वहीं दिल्ली में लगातार तापमान नए रिकॉर्ड बना रखा है। पिछले 2 दिनों से 13 सालों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। अगले 2 दिन तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इस कारण राजधानी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, किस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम बहुत ही ज्यादा सर्द हो चुका है। पहलगाम, श्रीनगर, अक्षरधाम, मुरादाबाद, करनाल, आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जहां पे ठंड का एहसास लोगों को सता रखा है और यही वजह है कि मौसम विभाग का कहना है अभी आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से सर्द रहेगा। सर्द हवाएं चलने वाली है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं सर्द हवाओं से बचने के लिए। पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड का अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। देश भर के कई ऐसे इलाके, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आने वाले दिनों में मौसम अभी और ज्यादा सताने वाला है। दिल्ली एनसीआर में गलन वाली सर्दी का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली का तापमान भी पहाड़ों की तरह तेजी से लुढ़क रहा है। आज सुबह न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 14 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली से देखिए हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में गलन वाली सर्दी महसूस हो रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस तक तो रहने वाला है। क्योंकि सुबह के समय की बात की जाए, सुबह के टाइम विजिबिलिटी बेहद कम होती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं यातायात पर भी खास असर देखने को मिल रहा है। जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड धीमी है और घने कोहरे के चलते स्पीड कम रखने के लिए ही बोला गया है। जिस तरीके से राजधानी में लगातार शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। डॉक्टर्स की बाने तो उन्होंने साफ कहा है, खास करके बच्चों को, बुजुर्गों को और प्रेग्नेंट महिलाओं
महिलाओं को जो भी बचाव है सर्दी से वो करने के लिए कहा गया है कि घर पर ही रहे, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सर्दी से बचाव जरूर करें, अपने आप को पूरा कवर करने के बाद ही बाहर निकले। वहीं अगर AQI की बात की जाए तो दिल्ली में आज भी 345 AQI दर्ज किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं खराब श्रेणी में आता है। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए सलाह है कि खास करके जो वो लोग जो मरीज है, जिनको सांस की बीमारी है, उनको खासा ध्यान रखने के लिए कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस। वाराणसी में भीषण ठंड से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना जता दी है। जाहिर है इससे गलन और बढ़ेगी। पूरी खबर बता रहे हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता विमलेंद्र राय। वाराणसी में अभी का यह आलम है कि जैसे जैसे धूप निकल रहा है वैसे वैसे कोहरा भी बढ़ रहा है। इस समय वाराणसी में ठंड के कारण लोगों का निकलना दुश्वार सा हो गया है। लगातार लोग कानों को ढक करके तथा अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डेट की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के अंदर बनारस के अंदर बारिश की संभावना को व्यक्त किया, जिसके बाद गलन एवं ठंड और भी बढ़ेगी। यह गलन और ठंड का आलम लगभग यह महीना पूरा चलता रहेगा। इस समय वाराणसी में लगभग 9 बजने वाला है, लेकिन कोहरा अब चालू हुआ है और यह कोहरा का और धूप भी है। तो यह निश्चित है कि अगर इसी प्रकार अगर धूप रहा तो आज रात को कोहरा ज़रूरत से ज़्यादा पड़ेगी। ठंड का आलम लगातार वाराणसी में बढ़ता जा रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं तो पूरी तरह से अपने को पैक करके निकल रहे हैं, शाल को ओढ़ करके निकल रहे हैं, कानों को ढक करके निकल रहे हैं। ठंड का आलम लगातार बढ़ता गया है। स्कूलों के लिए जिला प्रशासन ने खास निर्देश जारी किया है कि वाराणसी के अंदर नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक के जो स्कूल चलेंगे वो 10:30 बजे चालू होंगे तथा 2:30 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। सब मिला के ठंड खत्म होने के बाद और ठंड चालू होने के पहले स्कूलों को बंद करने का सख्त आदेश है। साथ ही साथ बुजुर्गों को सख्त हिदायत दिया गया कि वह सुबह सुबह एक तो मॉर्निंग वॉक पे न निकले और अगर मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो शरीर को पूरी तरह से ढक करके निकले, जिससे वह स्वस्थ रहे। वाराणसी में इस समय ठंड का जो या पारा का जो बात करते हैं तो वो अधिकतम जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के लगभग है और अधिकतम तापमान जो है 18 डिग्री के लगभग है। सब मिला के वाराणसी में ठंड गलन आज ज़रूरत से ज़्यादा है। वही 10 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग वाराणसी के अंदर हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को सर्द का आभास ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। वहीं उत्तर भारत के 3 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है ताकि लोग सावधान रहे। लगातार ठंड बढ़ रही है और इसी ठंड के बीच अब बारिश का भी अलर्ट जारी हो चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए पहले से सलाह दी जा रही है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। सर्द हवाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। शीतलहर है। पहाड़ी इलाकों में पहले से ही बर्फबारी और बारिश जारी है और आने वाले दिनों में अभी बारिश और हो सकती है। इन 3 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावनाएं है, लद्दाख में है, तो इधर हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में पिछले दिनों की तुलना में मामूली सुधार हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 जनवरी के बीच कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है, जबकि 20 से 22 जनवरी के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। देखिए हमारे संवाददाता रईस अहमद की ये रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही कश्मीर के मैदानी इलाकों में भीषण ठंड आई जा रही है। यहाँ पे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बता दें कि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 21 जनवरी तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 22 और 23 जनवरी को यहाँ पे मॉडरेट से हैवी स्नोफॉल की पेशन गोई की गई है। जो अपर रीचेस में रह रहे लोग हैं उन्हें भी प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि वो सतर्कता बरते और साथ ही साथ वो लोग जो सफर पे निकलना चाह रहे हैं वो भी पहले ट्रैफिक हुकाम की सलाह ले, उसके बाद ही वो किसी बड़े सफर पे निकले। जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। जो पानी है
वो जम जाता है। झील डल में भी पानी जो है वो जम गया है और इसके साथ साथ कश्मीर के बहुत सारे नदी नालों में जो है वो पानी जम गया है। सुबह और शाम के वक्त जो है वो सबसे ज्यादा सर्दी होती है और ऐसे में लोगों को कहा गया है कि वो सतर्कता बरते और अगर जरूरत हो तभी वो घरों से बाहर निकले। ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो ताकि उनको इस भीषण ठंड से राहत मिल सके। पहलगाम से भारत एक्सप्रेस के लिए रईस मागरे। तो रईस अहमद की रिपोर्ट आपने देखी। लगातार जम्मू कश्मीर में भी इन दिनों ठंड बढ़ रही है। पहलगाम, श्रीनगर, अक्षरधाम की तस्वीरों को आप देखिए। ठंड की मार लोगों को सता रही है। सुबह सुबह जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, सर्द हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसका असर सीधे उनके स्वास्थ्य पर, सेहत पर हो रहा है और यही वजह है कि मौसम विभाग पहले से अलर्ट जारी कर रखा है ताकि लोग सावधान रहें। बारिश का भी चेतावनी जारी हो चुकी है पहाड़ी इलाकों को लेकर, क्योंकि लगातार वहां बर्फबारी और बारिश है। ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं वहां पे ठंड का एहसास और भी ज्यादा हो रखा है। शीत लहर लगातार चल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए। गलन वाली ये ठंड है जो अब महसूस होने लगी है। गर्म कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की लोगों को सलाह दी जा रही है। और हमारे साथ इस खबर पे रईस अहमद पहलगाम से जुड़ गए हैं। रवि कुमार संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक अपडेट हमें देने वाले। रईस, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, जम्मू कश्मीर में लगातार ठंड बढ़ रही है। लेटेस्ट अपडेट इस पर क्या है? अभी भी क्या तस्वीरें हैं कि इस वक्त भी ठंड इतनी ही ज्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल। सुबह और शाम जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड होती है और फिर बीच में जब टाइम जो है वो लगभग 11-12 बजे के आसपास जो है वो धूप निकलती है। जिस तरह से अभी आप देख कर रहे हैं कि धूप निकली हुई है, तो ऐसे में ठंड में जो है वो जरूर लोगों को राहत मिलती है। लेकिन सुबह और शाम जो है वो ज्यादा यहाँ पे जो है वो ठंड पाई जाती है। भीषण ठंड है और तापमान जो है वो माइनस के नीचे जो है वो चला गया है। लगभग -8, -7 के आसपास जो है पहलगाम में तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर हम द्रास की बात करें तो -22 तक जो है वो न्यूनतम तापमान वहां पे चला जाता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे सर्दी है और किस तरह से लोग जो है वो भीषण ठंड का जो है उनको सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो उनका हाल जो है वो बेहाल है। तो ऐसे में अब लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो ताकि इस कड़ाके की ठंड से जो है उनको राहत मिल सके। साथ ही साथ बता दें कि कुछ दिन पहले गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी हुई थी, लेकिन पहलगाम में अभी भी लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। हालांकि 21 जनवरी तक जो है मौसम में कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान नहीं है, ऐसा जो है महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है। लेकिन 22 और 23 जनवरी को यहाँ पे मॉडरेट से हैवी स्नोफॉल जो है वो हो सकता है। तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कश्मीर को अप्रोच कर रही है, नॉर्थ को अप्रोच कर रही है। तो इसलिए लोग जो है वो होपफुल है कि इस बार जो है वो अच्छी खासी बर्फ यहाँ पे पड़ेगी। और साथ ही यहाँ के लोगों को जो स्टेक होल्डर्स है वो भी ये चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो ताकि इसकी वजह से जो है जो बाहर से आए हुए पर्यटक है वो उसका आनंद ले और ज्यादा पर्यटकों की संख्या जो है वो उससे बढ़ेगी। तो यही वजह है कि लोग लगातार चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो। इसके साथ साथ हमने देखा है कि विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे जो है लोगों की आमदनी का एक बड़ा जरिया बनते हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पहलगाम हो। विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे जो है चाहे वो खेलो इंडिया हो या और भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है वो यहाँ पे खेले जाते हैं। विंटर गेम्स के लिए बाहर मुल्कों से जो ठीक है रईस, वहाँ पे यानी कि कुल मिलाकर के लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो शीत लहर का सामना करना पड़ रहा है वो कम हो सके। मैं आपके पास लौटती हूँ। रवि कुमार हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। रवि, लखनऊ में क्या तस्वीर है? मौसम विभाग का क्या कहना है? लोगों को धूप देखने को मिलेगी या फिर अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है? और बिल्कुल लखनऊ की अगर बात करें तो तीसरा दिन है लगातार और धूप खिली है। आज की बात करें 2 दिन के मुकाबले में आज सुबह सवेरे ही जब कोहरे से दिन की शुरुआत होती थी वहां आज शुरुआत धूप के साथ हुई, यानी कि सूर्यदेव ने दर्शन दिए। हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि खुशनुमा माहौल है और इस वक्त करीब 10:30 बज चुके हैं और इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि विजुअलिटी है बहुत ही बेहतर नजर आ रही है, यानी कि पूरी रोशनी से सराबोर सड़कें नजर आ रही और जो गाड़ियों की रफ्तार कम थी धुंध की वजह से वो बढ़ी हुई है और जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं। लगातार कड़ाके की जो सर्दी हो रही थी उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। 2 दिनों तक धूप जरूर निकली, लेकिन आज की जो धूप है वो बिल्कुल खुशनुमा माहौल वाली धूप है। यानी कि तापमान की बात करें तो जहां 11-12 डिग्री के करीब तापमान होता था वहां करीब 16 डिग्री के करीब तापमान हो चुका है। मौसम विभाग की तरफ यह भी साफ किया गया है कि दिन के वक्त धूप खिलेगी जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि शाम होते होते एक बार फिर से कोहरे की शुरुआत होगी, गलन का एहसास रहेगा। 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चलने से थोड़ा सर्दी का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी से लगातार
लोग परेशान थे, उससे खास तौर पे लखनऊ के लोगों को राहत मिली है। खिली धूप का लोग आनंद ले रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं और धूप की वजह से जो सर्दी का एहसास था वो काफी कम हो गया है। हालांकि शाम होते होते एक बार फिर से सर्दी का एहसास होने लगता है, कोहरा अपना असर दिखाता है, जिसके बाद विजुअलिटी है वो कम हो जाती है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन राजधानी लखनऊ की बात करें तो खिली धूप की वजह से लोगों को दिन के वक्त इस कड़ाके की सर्दी से राहत जरूर मिली है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ ये जरूर साफ किया गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, तापमान में कमी रहेगी। लेकिन फिलहाल 3 दिनों से धूप खिली है, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी के बिल्कुल लोगों को सर्दी का एहसास फिलहाल कम लखनऊ में हो रखा है, धूप खिली है और अभी तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं कि वहां पर फिलहाल धूप नजर आ रही है, जिससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन अब रुक करते हैं रईस का। रईस, लखनऊ की तस्वीरें रवि हमें दिखा रहे हैं, वहां तो धूप खिल गई है, लोगों के चेहरे भी ऐसे भी खिले हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का भी अलर्ट जारी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे बारिश का भी अलर्ट है, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद है पहलगाम में और यहाँ पे आप धूप देख सकते हैं। दिन में जो है वो उतनी ठंड नहीं होती जितनी सुबह और शाम को होती है। और कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि बिल्कुल हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अपर रीचेस में जो है वो बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लेन्स में भीषण ठंड जो है वो पाई जा रही है। तो ऐसे में बारिश का भी अलर्ट है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो, ताकि जो ये जिस तरह से अभी नल है वो जम जाते हैं, नदी नाले जम जाते हैं, डल झील जो श्रीनगर का प्रसिद्ध झील है वो जम जाता है। और इसके साथ साथ घना कोहरा सुबह और शाम के वक्त जो है वो देखने को मिलता है। यही वजह है कि लोग चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो। इससे एक फायदा तो ये होगा कि सर्दी से राहत मिलेगी, दूसरा ये होगा कि विजिबिलिटी जो है वो क्लियर होगी, कोई कोहरा धुंध वगैरह जो है ये चीजें बहुत कम हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह जो है हो जाते हैं, तो उससे भी लोगों को राहत मिलती है। तो यही वजह है कि लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छा स्पेल जो है हैवी स्पेल सुनो का यहाँ पे हो, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी ठीक है रईस, बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया मौसम की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का।